हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 4 एलपीजी। सो बच्चों, से पहले वाली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक लाइक लिबरलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, आउटसोर्सिंग, काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। सो जो बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा वो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन। सो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। सो बच्चों, हम निजीकरण की बात करें तो ये वो प्रक्रिया होती है या ये वो प्रोसेसर होता है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा दिया जाता है और पब्लिक सेक्टर मीन्स कि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के रोल को कम किया जाता है। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, निजी क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को, सरकार की भूमिका को कम किया जाएगा। सो बच्चों, इसने यहाँ लाइन दे भी रखी है ब्लू कलर से जो मैंने आप लोगों को समझाई है। सो बच्चों, इन बुकों की लाइनों को आप लोगों को नोट्स की तरह यूज़ करना है। मीन्स कि आप लोगों को बुक इस लैंग्वेज ही अपनी रखनी है जिससे कि आप लोगों को क्लियर अप हो कि बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है या इस चीज़ का मतलब क्या होता है। सो आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आप लोग इसी बुकों की जो लैंग्वेजों को आप यूज़ करें। क्योंकि बच्चों देखो, जो बुकों की लैंग्वेज होती है ना, वो बेस्ट लैंग्वेज होती है जो एग्जामिनर का अच्छा इंप्रेशन दिखाती है आपके लिखे हुए आंसर पर। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने अभी तक समझा कि निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। ये प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा देना और सरकार के रोल को कम करना ही निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है। सो बच्चों, बेसिकली इसमें क्या होता है, हम प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं। हम कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों? हम निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। पहले तो ये कि निजी उद्यमों को सरकारी उद्यम की एक मुश्त बिक्री करके, मीन्स के बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है अपने इंडस्ट्रियल को, जो भी उसका उद्यम है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कर देगी। वो सरकार बोल देगी कि लो, अब ये आपके हाथ में है, अब आपको इसको चलाना है, इसका मैनेजमेंट आपको देखना है। तो बेसिकली सरकार अपने इंडस्ट्रियल को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कर देगी। पहले तो हम इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर सकते हैं। और बच्चों, दूसरा हम इस तरीके से कर सकते हैं उद्यम का स्वामित्व और प्रबंध। मीन्स कि बच्चों, सरकार जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मैनेजमेंट को और मालिकाने हक को प्राइवेट सेक्टर को दे देगा। पहला मैनेजमेंट को कि किस तरीके, मीन्स कि एक बना बनाया सेटअप वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देगी कि लो, ये अब आपको चलाना है। और इसके अलावा मालिकाना हक भी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देगी कि इसका मैनेजमेंट और मालिकाना हक ये अब आपके पास है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि बेसिकली कि प्राइवेटाइजेशन किन दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला मैनेजमेंट और मालिकाने हक से, और दूसरा ये कि सरकार अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बने बनाए सेटअप को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे कि अभी आप लोगों को चलाना है। सो बच्चों, निजीकरण के अंदर हमें एक टर्म और देखने को मिलती है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे हम विनिवेश भी कहते हैं। सो बेसिकली हम समझते हैं कि विनिवेश क्या होता है। सो बच्चों, हम फॉर एग्जांपल के थ्रू समझें कि सरकार ने मान लो कि 20% तक का शेयर खरीदा। सरकार ने कंपनी के 20% तक का शेयर खरीदा और इस 2% को सरकार ने किसी कंपनी को या किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। 20 में से 2 सरकार ने बेच दिया, तो इससे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट को तोड़ना, निवेश को तोड़ना ही डिसइन्वेस्टमेंट है। विनिवेश है निवेश को तोड़ना ही बच्चों विनिवेश है। जैसे सरकार ने अब 20% के शेयर्स खरीदे, उसमें से 2% बेच दिए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने इन्वेस्टमेंट जो उसने करा था उसको तोड़ दिया। 20 में से 2 उसने किसी और को दे दिए, उसको बेच दिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिए, तो इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिकली निजीकरण क्या होता है और निजीकरण हम किन दो तरीकों से कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो हमने दूसरी टर्म पढ़ी विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। सो बच्चों, आप लोगों को आज के इस वीडियो से हेडिंग लिखनी है और हेडिंग के साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अपने आंसर को लिख पाओ। लिखने की हैबिट आप लोगों को बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप लोग अपने आंसर को
अच्छे शब्दों में रिप्रेजेंट कर सकें कि एक एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। सो बच्चों आज का आपका काम है कि प्राइवेटाइजेशन को कंप्लीट समझना है, अपने फॉर्म में लिखना है, विनिवेश को समझना है और ये तरीका लिखना है कि प्राइवेटाइजेशन को हम किन 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। बच्चों जो आप आज लोगों को या आप लोगों का आज का होमवर्क है कि नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को लिखना है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, डेफिनेशन में लिखना है। बट लिखना आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है, लिख करके याद करना है कि इन्वेस्टमेंट ही होता है, डिसइन्वेस्टमेंट ही होता है, निजीकरण ही होता है। इसके 2 पॉइंट्स ऐसे हम इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने आप ही क्वेश्चन बनाओ और उनके सोल्यूशन को लिखते जाओ। याद रहे बच्चों, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।